नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत है चर्चा सुखी जीवन पर विद एस्ट्रो गुरु श्याम। तो आज हम बात करेंगे कारोबार के बारे में। क्या आप अपनी कुंडली से कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कारोबार करना चाहिए, कौन से कारोबार करने से आपको क्या फायदे मिलेंगे और कौन सा कारोबार नहीं करना है, कौन से ग्रहों के अगेंस्ट नहीं जाना है कि आप वो कारोबार करेंगे तो आपका व्यापार में आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस मिलेगा। सो कुंडली आप जो है दिखा सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उनको भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए जो है आप गुरु श्याम जी से बात कर सकते हैं और अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं गुरु श्याम जी का हम हमारे स्टूडियो में। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार गायन जी, नमस्कार। जैसे मैंने विषय के पहले ही शुरुआत में बता दिया कि आज हम कारोबार के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि कुंडली के कौन से ग्रहों से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कारोबार ये इस फील्ड में करेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है गायन जी। इस आधुनिक युग में सभी प्राणी सुख की खोज की ओर भागते रहते हैं। सबको चाहिए सुख। सुख कैसे मिले? पर वेद शास्त्र में क्या है? 8 प्रकार के सुख माने गए हैं। तो आपने जो प्रश्न किया है कारोबार, धन का सुख, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख लिखा है घर में माया। आज के युग में प्राणी सुख की खोज में भागता फिरता रहता है, पर जब तक उसको सही मार्ग नहीं मिलता है, सही दिशा नहीं ज्ञात होती है, तब तक उसको सुख भी प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल। और ये क्या कारण है कि वो सही किसी ज्योतिष के पास या विद्वान के पास या अच्छे व्यक्ति के पास जब तक नहीं जाता है, तब तक वह सही मार्ग पर अपना स्थान निर्धारण नहीं करता है। ये जो युग चल रहा है, ये धन बल का युग है। धन यानी पैसा होना अति आवश्यक है। पैसे बिना सब सुख निरर्थक है। अगर मनुष्य के पास पैसा होगा तो सब और वो सुख अनुभव करेगा। जिस ओर से उसको कोई व्याधि है, पीड़ा है और साथ में धन भी नहीं है, तो उसका दुख डबल हो जाएगा। अगर पैसा साथ में है, पैसा आ रहा है, तो अन्य जो उसकी व्याधि पीड़ा कुछ भी है, वो उसको दबा करके और अपने धन बल की प्रभाव से सुखमय जीवन में व्यापक करेगा। तो चर्चा करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे किसी भी प्रकार की जॉब हो, उससे मनुष्य को जीवन में कैसे लाभ प्राप्त हो, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसमें सटीक जानना यह है कि व्यक्ति की जन्म कुंडली और जन्म ग्रह गोचर जो है, उसके अनुसार वो हमेशा ही जीवन में प्रभावित रहता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है। तो जब तक मनुष्य को अपने जीवन में ये ज्ञात नहीं हो कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तब तक वो सुख की ओर नहीं बढ़ सकता है। तो सुख की ओर बढ़ने के लिए और सही मार्ग की ओर चलने के लिए और धन अर्जित करने के लिए ये एक अच्छे ज्योतिषी या विद्वान की उस हर मनुष्य को जरूरत रहती है। पर ज्योतिष और विद्वान वो भी उसको सटीक मार्ग पर तब ले जा सकता है जब उसकी जन्म कुंडली यानी जन्म समय और जन्म तारीख ये निश्चित हो। तब वह कोई भी ज्योतिषी, अच्छा जो ज्योतिषी है, अच्छा गणक है, अच्छा जो भविष्य वक्ता है, वो उसको सही मार्ग की ओर ले जा सकता है। कैसे ले जा सकता है कि जन्म ग्रह गोचर जो है वो व्यक्ति को निरंतर प्रभावित करते हैं, और कारोबार के लिए नहीं, हर एक चीज के लिए, घर के लिए मान लो, संतान के लिए मान लो, रोग व्याधि के लिए मान लो, शत्रुओं के लिए मान लो, लाभ के लिए मान लो, या हानि के लिए मान लो, या पदोन्नति के लिए मान लो, या
सरकारी खजाने में हाथ के लिए मान लो, या राजनीति के लिए मान लो, ये सब मनुष्य के जीवन में ग्रह प्रभावित करते हैं। तो इसकी विश्लेषण जानकारी के लिए अगर जन्म कुंडली बनाई है तो ठीक है, न बनाई है तो अपनी जन्म तारीख और जन्म समय लेकर के किसी अच्छे ज्योतिष के पास या विद्वान के पास, भविष्य वक्ता के पास व्यक्ति को जाना चाहिए और जाकर के उनको ये ज्ञान करना चाहिए कि मैं अगर कारोबार कर रहा हूँ या व्यापार कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो किस वस्तु का मुझे व्यापार करने से, कारोबार करने से, बिजनेस करने से या कोई इंडस्ट्रीज लगाने से फायदा होगा। यह उनको जानना अति आवश्यक है। मन मुताबिक जो व्यक्ति कारोबार करता है या बिजनेस करता है, किसी ने मान लिया कि चलो अपन चलते हैं किसी बॉम्बे सिटी में और जाकर के वहाँ मार्बल का काम करते हैं, मार्बल का काम कर लिया, किसी से पैसा उधार ले लिया या इधर उधर करके 10-20-50 लाख में अपना धंधा शुरू कर दिया और दिन प्रतिदिन उसको माइनस होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है, तो फिर वो निराश होकर के फिर दूसरा कारोबार बदलेगा। बोले इस कारोबार में लाभ नहीं है, अपना हार्डवेयर का काम करते हैं, लोहे का काम शुरू कर देता है, लोहे के काम में भी उसको फिर माइनस होता है, तो व्यक्ति निराश होकर के, ऐसे बहुत से लोग देखे गए हैं कि एक से मन मुताबिक एक से एक दूसरे कारोबार में लॉस खा करके और कर्ज तले डूब करके फिर आत्महत्या की ओर प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा बहुत देखा है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा, किसी भी व्यक्ति को निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको सही मार्ग जानने के लिए और सही रास्ता ढूंढने के लिए आपको किसी ज्योतिषी के या विद्वान के पास जाना चाहिए और अपने ग्रह गोचर जो है उसकी आपको जानकारी लेनी चाहिए। और ज्योतिषी या विद्वान जैसी आपको सांत्वना देते हैं या जैसा मार्ग बताते हैं, उसी के अनुकूल अगर आप कारोबार करोगे तो धीरे धीरे आप उन्नति की ओर बढ़ते जाओगे। इसलिए आपकी जन्म तारीख, आपका जन्म समय आप ज्ञात करके किसी भी ज्योतिषी या विद्वान के पास जाइए और उसके अनुसार आप सही मार्ग देख करके सही कारोबार या कोई भी व्यापार या कोई भी नौकरी या कोई भी राजनीति आप करना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने ग्रह गोचर के बारे में जानकारी करना आवश्यक है। ग्रह गोचर की अगर जानकारी आपको सही ढंग से मिल गई तो आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग मनमुताबिक अपने मनोवेग के कारण, और जब तक धन है तब तक बोले मेरे पास तो धन है, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ऐसा कदापि नहीं है। बहुत से लोगों को ये देखा गया है, जब लोगों की पैतृक संपत्ति है, उस पैतृक संपत्ति से वो अपने मन मुताबिक कारोबार बिजनेस शुरू कर देते हैं और उसके ग्रह अगर विपरीत है, उनके अनुकूल नहीं है, तो उन लोगों को हमेशा व्यापार में या कारोबार में माइनस यानी हानि का मुंह देखना पड़ता है। और हानि का मुंह देख करके वो फिर इस जीवन से निराश हो जाते हैं कि अपन को तो भाग्य में ऐसा लिखा ही नहीं है। नहीं, भाग्य क्या है? एक प्रारब्ध के द्वारा लिखा हुआ है और मनुष्य को सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाता है। भाग्य को कभी दोष नहीं देना चाहिए, अकेला भाग्य को नहीं, भाग्य को आपको जानना जरूरी है। जब तक आपको ये मालूम नहीं है कि मेरा भाग्य क्या कह रहा है, तब तक आप कितने निर्णय लेते रहो, उसमें सब में असफल होंगे। इसलिए आपको अपने भाग्य के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में आप किसी अच्छे ज्योतिष के या विद्वान के पास जाकर के ग्रह गोचर का जो चाल चलन है, ग्रह आपके लिए क्या कहते हैं और कौन सी आयु में आपका भाग्योदय होने वाला है, कितने वर्ष बाद में आपका भाग्योदय होने वाला है, कितने वर्ष तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ये सब ज्योतिष गणना में आपकी जन्म समय और जन्म तारीख के अनुसार ज्ञात किया जा सकता है और वो ज्ञात करके आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके करियर कौन सा होना चाहिए, कुंडली के अकॉर्डिंग आप जो है जान सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।